शहर से दूर एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव काशी नगर बसा हुआ था। काशी नगर में एक बहुत ही खड़ूस सेठ रहा करता था। उन गांव वालों को वो अपने इशारों पे नचाता। वो जब भी कोई काम करते उन्हें अपने आदमियों से बोल के नीचे गिरा दिया करता था। उसी गांव में मेहनती आदमी रामू नाम का रहा करता था। रामू जब भी कोई कार्य करता उसमें वो असफल ही रहा करता था। इससे वो बहुत ही उदास और हताश रहता। उसका मित्र हरिया थोड़ा बहुत अपने काम में आगे बढ़ ही रहा था कि उसके काम को भी रोकने की कोशिश की जाती। ग्राहकों को उन लोगों के दुकान तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता। जब भी कोई ग्राहक आते उन्हें रास्ते में ही डराया धमकाया जाता था। इसलिए उन लोगों को अपना गुजर बसर करने में बहुत दिक्कतें आने लगी थी। वो लोग सेठ के यहाँ जाके एक एक समय के भोजन के लिए गिड़गिड़ाते और मुफ्त में मांग के लाया करते थे। सेठ बस गांव वालों से यही चाहता कि वो लोग उसके सामने झुके रहें। एक दिन रामू और हरिया की पत्नी आपस में उदास मन से बातें कर रही थी। हरिया की पत्नी कहती, तेरे मायके में बहन तो एक मैंने सुना है कि साधु जी हैं, क्यों ना तू उनके पास जाके हमारे पति के लिए कोई उपाय मांगती। ये बात सुन रमा कहती, तू सही कह रही है, मैं आज ही जाती हूँ अपने मायके और बाबा जी से बात करके आती हूँ कि क्या गलती हुई है हमसे कि हमारे साथ ऐसा ऐसा काम हो रहा है यहाँ पे। वो झट से आश्रम पर जाती। रमा आश्रम पर जाके बाबा जी से मदद मांगती। कहती, हे बाबा जी, हमारे ग्रह खराब हैं या क्या गलती हुई है आप हमें बताएं। बाबा जी समझ जाते कि वो हताश और उदास मन से आई है। बाबा जी कहते, हाँ तुम्हारे ग्रह बहुत खराब है। मेरे गुरुजी के यहाँ अपने पति को भेजो और उन सबको बोलो कि जाकर गुरुजी से बात करें। ये बात सुन रमा थोड़ी खुश होती और कहती, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव कि आपने मेरी मदद की। मैं जाके अभी तुरंत ही अपने गांव वालों को बोलूँगी। बाबा जी कहते हैं, ना सिर्फ अपने पति को बल्कि उन सबको वहाँ भेज दो जिनको दिक्कत है। वहाँ जाके उन्हें ज़रूर कुछ ऐसा चीज़ मिलेगा जिससे कि वो आगे का काम बढ़ा सकेंगे। गांव के सभी मर्द आश्रम पे गुरुदेव के यहाँ चले जाते। गुरुदेव उन्हें देख झट से पूछते, अरे बच्चों क्या हुआ, तुम सब इतने परेशान क्यों हो। गांव वाले कहते हैं, बाबा जी ना जाने कौन सी घड़ी चल रही है कि हमारे काम बनते ही नहीं हैं। अगर किसी के काम भी बने तो रुक जाते हैं। बाबा जी उन सबको कहते हैं, अच्छा ठीक है, मेरे पास एक उपाय है, क्या तुम लोग करने के लिए तैयार हो तो मुझे बताओ, मैं तुम सबको वो उपाय बताऊंगा। वो लोग झट से हाँ बोलते हैं। बाबा जी कहते हैं, यहाँ से पास के जंगल में एक बड़ा सा पहाड़ है, उस पे चढ़ना है और उस पे तुम्हें कुछ ऐसी चमकती चीज़ मिलेगी जिससे कि तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। तो तुम लोग उस पहाड़ पे चढ़ सकते हो, लेकिन हाँ याद रखना उस पहाड़ पर चढ़ने में तुम्हें 1 महीना का वक्त लगेगा। वो लोग झट से तैयार हो जाते हैं। तभी बाबा जी कहते हैं, मेरे कहे हुए कार्य करने के लिए तुम लोग तैयार हो तो क्यों ना एकता से तुम लोग मिलके यही मेहनत अपने गांव में करते हो। पहाड़ की बात मैंने तुम लोगों को झूठ बोली थी, ऐसा कोई पहाड़ नहीं है। इसलिए मैं देखना चाहता था कि तुम लोग पहाड़ चढ़ने के लिए तैयार हो या नहीं। अब तुम लोग अगर एकता से कोई काम करोगे तो वो सेठ तुम्हारा कोई काम नहीं बिगाड़ पाएगा। वो लोग वैसा ही करते हैं। जब वो लोग मेहनत करते हैं तो उनके खेत में बहुत सारी फसल इस बार आ जाती, जिससे कि वो सब बहुत परेशान होते हैं। सेठ इसलिए उनका काम नहीं बिगाड़ पाता क्योंकि उन सब में से कोई ना कोई खेत में हर वक्त जागता रहता और इसीलिए सेठ के आदमी उनके खेत में भी नहीं जा पाते। वो लोग योजना बना के फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके अपनी फसल को उगाते और उसे शहर में ले जाके बेच दिया करते थे। इससे कि उनका गुजर बसर होने लगा और गांव वाले आपस में ही मिलजुल के खुश रहने लगे।
अब उनके यहाँ अन्न के दाने के लिए तरसने नहीं पड़ते थे। वो लोग मेहनत से काम करते, उसे शहर में ले जाके बेचते और जो भी पैसा आता उससे अपनी चैन की ज़िंदगी बिताने लगते। आपस में मिलजुल के सभी लोग रहते हैं और एकता के साथ रहते हैं। इससे कि सेठ को अब गुस्सा आने लगा था। आपस में सेठ और सेठानी एक दिन बातें कर रहे थे। अजी, ये गांव वाले कहाँ रह रहे हैं? मुझे तो लगता है कि इन्हें कोई कुबेर का खजाना मिल गया है। इन लोगों के साथ फिर कुछ बड़ा उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे शरण में आएंगे ही नहीं। सेठ की ये बातें सुन सेठानी दोनों आपस में ही बात करते रह जाती और कहती, अब लगता है कि हमारा बुरा समय शुरू हो गया। हमें यूं ही गांव में एकमात्र साधारण इंसान की तरह जीवन बिताना पड़ेगा। छोड़ो, हम लोग अब अपनी ज़िंदगी ही अच्छे से जी लेते हैं। और आगे वो गांव वालों को कभी नहीं परेशान करते। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो लाइक कर दें।